हेलो ब्यूटीफुल फेसेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बर्लिन के बाद मैं अभी रिगा में हूँ, जो कैपिटल है लैटविया का। बहुत ही खूबसूरत सिटी है। पीछे आप बहुत ही प्यारी लेक देख सकते हैं आप। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मैं आपको लैटविया के बारे में दो बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हम जीन्स पहनते हैं, मैं और आप जो जीन्स पहनते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये जीन्स लैटविया से एक बंदे ने निकाली थी। उसका नाम था टेलर जैकब। वो बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो लैटविया के ओरिजिन वो लैटविया के थे, तो उन्होंने ये जीन्स ईजाद की थी। दूसरा नहायत ही खूबसूरत फैक्ट है, वो ये है कि ये एक मॉडल कंट्री है। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पर कैपिटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर मॉडल किसी भी कंट्री में हैं तो वो लैटविया में हैं। तो बहुत ही खूबसूरती है यहाँ पे। ग्रीनरी तो पीछे आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं यहाँ के वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं। कीप वॉचिंग। लैटविया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माने जाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी की एक एग्जांपल मेरे बिल्कुल सामने है, जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये वाली जो बिल्डिंग है इसे कहते हैं ब्लैक हर्ड हाउस, और ये सबसे पहला कोवर्किंग स्पेस थी। ये बनाई गई थी 1334 में। ऑलमोस्ट 750 साल पहले यहाँ के जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे उन्होंने मिल के ये एक कोवर्किंग स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है अभी वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, लेकिन लैटविया के लोगों ने 750 साल पहले ही इसको मुतारिफ़ करवा दिया था कि यहाँ पे सारे ट्रेडर्स मिल के एक जगह पे बैठ के एक मार्केट प्लेस उन्होंने क्रिएट की हुई थी, जहाँ से वो अपने तिजारत वगैरह करते थे। और मेरे साथ जो ये टाउन है, ये ओल्ड रिगा का टाउन है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का असासा भी है। और ये जो बिल्डिंग आपको ये जो नज़र आ रही है, ये लकड़ी की बनी हुई थी, फिर इसको प्रिजर्व कर दिया गया। और यहाँ पे ओल्ड रिगा में जो लकड़ी की बिल्डिंग्स हैं वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये यूरोप के बागात और ब्रिजेस से जब आप गुज़रते हैं तो एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त यहाँ पे फैक्टर आपको नज़र आता है कि ये जो ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर ये लॉक्स लगे होते हैं। ये लव लॉक्स इन्हें कहते हैं कि जो भी दो लोग होते हैं वो आपस में अपनी मोहब्बत का एक ताला यहाँ पे लगा देते हैं। आप ये देख सकते हैं कि फ्रांस में एक जगह पे तो इतने ज़्यादा लॉक्स हो गए थे, ये भी खैर काफ़ी सारे हो गए, अभी कोई जगह बाकी बची नहीं है कि हम भी यहाँ पे एक लॉक लगा दें। तो ये है कि फ्रांस में एक ब्रिज था कि उसको ब्रिज को ही उतारना पड़ गया कि वो इतना भारी हो गया था इन लॉक्स की वजह से कि वो उसको उतार के चेंज करना पड़ गया। तो ये एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा नदी बह रही है, और साथ में जो है ये छोटी सी आबशार उन्होंने क्रिएट की है, और साथ में ये लव लॉक्स हैं। और आज धूप निकली है, कल बहुत बारिश हो रही थी, तो हम जो है वो आपको रिगा की सैर करवा रहे हैं। ओल्ड रिगा की गलियों में जब आप घूमते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है कि आप किसी तारीख़ की किताब में गुम हो गए हैं। आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक आप चर्च देख सकते हैं। ये भी 13वीं सदी में बना था। आज से 700-800 साल पुराना ये चर्च है। इसका नाम है सेंट पीटर चर्च, और ये बिल्कुल जिस तरह हिंदुज़म में स्तूपा होता है उस स्टाइल का है। और इस स्टाइल का चर्च मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि जो थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये ओल्ड रिगा क्या ही खूबसूरत जगह है कि आपको बहुत पीछे ले जाती है, और आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप किसी तारीख़ की किताब में गुम हो गए।
जब आप गलियों में घूमने लगते हैं तो आप जा बजा लटविया की लोगों की क्रिएटिविटी को दाद देते हैं। ये देखिए कि ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के पौधे लगाए हुए हैं। मैंने तो पहली बार ये देखे हैं कि इसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कैसा उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। ये कोई ख़ास टाइप का ग्रास है, अभी मुझे नाम तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन इंतहाई दिदाज़ेब और इंतहाई खूबसूरत कि इस ओल्ड टाउन को जो मुख्तलिफ़ सल्तनतों का हिस्सा बनता रहा, टूटता रहा और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो लटविया को हुआ। और उसके बाद उस जंग ज़दा मुल्क ने इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर अभी उस अपने पुराने टाउन को बनाया कि यहाँ पे देखते हुए आप जा बजा जो है वो इनकी क्रिएटिविटी को दाद देते हैं। बहुत ही खूबसूरत हाउसेस, जो पुराने हाउसेस थे, उनको ऐसे ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दोबारा प्रिजर्व किया है कि आप हैरान हो जाते हैं। चलते चलते मैं बिल्कुल एक मिडल पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे ओल्ड और न्यू रिगा मिलते हैं और उसके दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिवर बहता है जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल लश ग्रीन और बड़ा ही खूबसूरत मंजर यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँ तो आपके सामने रिगा का फ्लैग नज़र आएगा, ये वाला जो आप फ्लैग देख रहे हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड भी है। दुनिया के बहुत पुराने फ्लैग्स में से ये एक फ़्लैग है। डेनमार्क का और लटविया का फ़्लैग जो है वो दुनिया में सबसे पुराने फ़्लैग्स हैं। ये ऑलमोस्ट 1280 में ये बना लिया गया था। तो उसके बाद से लटविया की जो नेशन है यही सेम फ़्लैग इस्तेमाल करती आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे फ़्लैग्स मोस्टली 50-70 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन रिगा का फ्लैग, लटविया का फ्लैग जो है वो 800 साल पुराना है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरे चारों तरफ। लटविया में आकर ये अंदाज़ा हुआ कि आप जितने भी तबाह हो जाएं वर्ल्ड वॉर 2 में, जितना भी आपका नुकसान हो जाए, जितने भी आप मार खा लें, लेकिन इंसान को दोबारा खड़े हो जाना होता है। इंसान अपना हौसला और अज़म जो है वो उसको बिल्कुल नीचे ना होने दे, वो उसको बुलंद रखे। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसा खूबसूरत लटविया आप बना सकते हो। तो इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मिलते हैं एक और व्लॉग में एक और कंट्री से। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन अनदर वीडियो।